वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट में। जी गुड इवनिंग सभी को, राम राम दोस्तों। देखिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर क्लास 10 होगा। इससे पहले 9th क्लास हमारा कंप्लीट हो चुका है प्रैक्टिस सेट का जीएस के। ठीक है, तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आप लोगों के अभी जितना दिन एग्जाम के रह गए, इस समय प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को डेली ही प्रैक्टिस सेट के क्लासेस अवेलेबल करा रहे हैं हम। जीएस के, रीजनिंग के, हिंदी के, फिर मैथ के सभी क्लासेस मिल रहा है। तो क्लास डेली ज्वाइन करिए और अपना एनालिसिस करिए आप लोगों का प्रिपरेशन किस लेवल तक का है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। जो भी आपके फ्रेंड है एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए लिंक। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? हुसैन अली, हसन खां, फरीद खान या फिर कोई विकल्प इसमें सही नहीं है। बताइए, आंसर कमेंट करते रहिए, प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर देते रहिए और अपना स्कोर लास्ट में डालिए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है 20 आउट ऑफ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोगों का आंसर होगा शेर शाह के बचपन के नाम की बात कर, शेर शाह का बचपन का फरीद खान था। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, शेर शाह सूरी जो है सूरी वंश के संस्थापक, सूरी वंश का संस्थापक थे। सूरी वंश का संस्थापक शेर शाह सूरी ने चौसा का युद्ध किया था। चौसा युद्ध कब किए थे? 1539 में। 1539 में हुमायूं के साथ, जो मुगल सम्राट थे, हुमायूं के साथ, और हुमायूं को पराजित करके मुगल वंश को लगभग 15 वर्ष के लिए समाप्त कर दिया था। और जो है शेर शाह सूरी दिल्ली का शासक बन गया था। देखिए कुछ उपलब्धि है इनके और भी है, आप देख सकते हो इसमें। देखिए शेर शाह सूरी जिन्हें भारत का शेर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए सूरी वंश जो है 1540 से लेकर 1556 तक शासन किए थे। ठीक है, इनके शासन काल में पहली बार जो है रुपया जारी हुआ। ठीक है, और जो है शेर शाह सूरी ने ही पाटलिपुत्र शहर का पुनर्निर्माण करके उसे पटना नाम दिया था। ध्यान रखिएगा, शेर शाह सूरी ने ही पाटलिपुत्र शहर का पुनर्निर्माण करके पटना नाम दिया था। और दोस्तों शेर शाह बाघों के शिकार के लिए भी जाने जाते थे। इनका महत्वपूर्ण एक काम, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण वर्ग जो है शेर शाह सूरी के, ये ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण जो है शेर शाह सूरी ने ही करवाया था, जो आजकल जो बांग्लादेश से काबुल तक मौजूद है। ठीक है, बांग्लादेश से काबुल तक मौजूद है। और इनकी मृत्यु जो है चंदेल राजपूतों के खिलाफ जो युद्ध लड़ते हुए कलिंगर के किले में बारूद विस्फोट के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, देखिए शेर शाह सूरी से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी ये रुपया वाला पॉइंट बनता है, ये ग्रैंड ट्रैंक का। ठीक है, और चौसा का युद्ध 1539 में, जिसमें मुगल सम्राट हुमायूं को हराया गया था। ध्यान रखिए, ये 2-3 क्वेश्चन जो है शेर शाह सूरी से बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों एक पॉइंट है, शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती है, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो, शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी विसॉल्ट क्या है? देखिए सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है? अंध महासागर की एक शांत धारा, सूर्य का एक धब्बा, चांद का एक हिस्सा या फिर कोई विकल्प इसमें सही नहीं। देखिए दोस्तों सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो बेसॉल्ट है, ये जो है एक चंद्रमा का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? चंद्रमा का ही एक हिस्सा है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर, गरजती चालिसा क्या है? उत्तरी गोलार्ध की तेज गति की पछुआ हवा, या फिर दक्षिणी गोलार्ध की तेज गति की पछुआ हवा, या फिर आपके आर्कटिक क्षेत्र का बर्फीला तूफान, या फिर अंटार्कटिक क्षेत्र का बर्फीला तूफान। आपका आंसर क्या होगा? कमेंट करिए। देखिए आपका आंसर क्या होगा? गरजती चालीसा जो कि रोइंग फॉल जिसे कहती है, ये दक्षिणी गोलार्ध की तेज गति की पछुआ हवा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक अंगक मनुष्य की गाल की कोशिका में नहीं पाया जाता है? मनुष्य की गाल की कोशिका में नहीं पाया जाता है, लेकिन जो है प्याज की कोशिका में उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव, नाभिक या फिर प्लाज्मा झिल्ली। आपका आंसर क्या होगा? 24 नंबर का आंसर कमेंट करिए।
चलिए आंसर कमेंट करिए, आपका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, कोकिस लिखा है यानी कोशिका हो गया यहाँ पर, कोशिका, ठीक है, कोशिका भित्ति। तो दोस्तों आपका इसमें आंसर क्या होगा, मनुष्य की गाल की कोशिका में नहीं पाया जाता, जबकि प्याज की कोशिका में पाया जाता। वो क्या है, सेल वॉल या कोशिका भित्ति होता है, ठीक है। आमतौर पर जितने पौधे है सभी पौधों में कोशिका भित्ति जो है पौधों में उपस्थित होता है, ठीक है, पौधे में उपस्थित होता है, सेल वॉल जिसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर, 25 का आंसर कमेंट करिए। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था। दिल्ली से दौलताबाद में बदला था, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने या खिज्र खान ने, ठीक है। दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद में बदला था, कौन है इसमें से, आंसर कमेंट करिए। 25 नंबर का आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में बदला था, ठीक है, ठीक है। राजधानी स्थानांतरित करने की जो योजना था, इसमें जो है भारी खजानों का वित्तीय नुकसान हुआ था मोहम्मद तुगलक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर, रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं, कि क्या कारण है। जल का कम सेवन करना, या पीनियल ग्रंथि का अति स्रावन होना, या विटामिन ए की कमी, या फिर एक्स गुणसूत्र द्वारा जनित अनुवंशिक यानी जेनेटिक्स है। बताइए आपका आंसर क्या होगा। रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस का कारण क्या है, आंसर कमेंट करिए 27 का। देखिए इसमें आपका आंसर क्या होगा, रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस की बात करती है तो विटामिन ए की कमी से होता है। किससे, विटामिन ए की कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर, पत्ती के मध्य में मोटी सिरा को क्या कहते हैं। मध्य सिरा, सिरा भिन्ना, जालिका रूपी या समांतर सिरा भिन्ना। इस साइड में आपके पिक्चर है, आराम से इसमें आप आंसर दे सकते हो। बिल्कुल मिडिल वाले इसको क्या कहा जाता है, मिडिल वाले जो बीच में जो सिरा है इसको मध्य सिरा नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य सिरा, ठीक है। और ये छोटी छोटी जो लाइनिंग जाती है इसको क्या कहते हैं, सिरा विन्यास, ठीक है। और इसके आधार जो है, जो आपके कना के साथ टच होता है डंठल, इसको हम पर्ण ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्ण ग्रंथ, ठीक है। और ये आधार पर्ण आधार हो गया, और इस पूरे हिस्से को पर्ण फलक कहा जाता है, ठीक है। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा, मध्य में मोटी सिरा की बात करते हैं, मोटी सिरा क्या, मध्य सिरा। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट आंसर होगा 28 का। क्लियर है, 28 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 नंबर, 29 का आंसर कमेंट करिए। निम्नलिखित में से कौन पौधों में पानी के परिवहन से जुड़ा है। पानी के परिवहन, ठीक है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करने वाला कौन सा पार्ट होता है, फ्लोएम होता है, जाइलम होता है, एपिडर्मिस होता है या कैम्बियम होता है। आपका आंसर क्या होगा, कमेंट करिए, ठीक है। पिछले प्रैक्टिस सेट में भी इसका मैंने एक्सप्लेन किया था। जो वाटर का ट्रांसपोर्ट, देखिए डायग्राम में आप देख सकते हो, वाटर नीचे से आपके रूट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये कौन लेके जाता है, जाइलम लेके जाता है। कौन लेके जाता है, जाइलम लेके जाता है। क्या लेते हैं, जाइलम, जो जाइलम होता है या फिर जाइलम टिश्यू बोल सकते हैं, ठीक। और प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के पास जो फूड बनता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे दोनों तरफ, इसका ये काम होता है फ्लोएम का। किसका होता है, फ्लोएम, फ्लोएम होता है, या फिर हम बोल सकते हैं फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। तो इसमें वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर का परिवहन कौन करेंगे, जाइलम, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर, किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। विद्युत शक्ति का, बल का, संवेग का या फिर ऊर्जा का। किलोवाट घंटा KWH किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है ना। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो ये आपका करेक्ट आंसर होगा 30 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। 31 का, एक घड़ी की कमानी में डैश ऊर्जा होती है। किस प्रकार का ऊर्जा होता है, घड़ी की कमानी में विद्युत ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है, स्थितिज होता है या फिर दोनों, गतिज और स्थितिज, यानी कि काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों होगा। बताइए आंसर क्या होगा। देखिए घड़ी की कमानी की बात करते हैं, स्प्रिंग की बात करते हैं, विशेष स्थिति के कारण, ड्यू टू पोजीशन के कारण इसमें गति होता है, जिससे बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ड्यू टू पोजीशन, ठीक है। तो आपका 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32।
साबुन निम्न में से किसके सोडियम लवण होते हैं? खनिज अम्ल के, वसा अम्ल के, लैक्टिक अम्ल के या कार्बनिक अम्ल के? आपका आंसर क्या होगा? साबुन निम्न में से किसका सोडियम लवण होता है? 32 का आंसर क्या होगा? देखिए 10th क्लास में आपके था साबुनीकरण, ठीक है, साबुन बनाने की प्रक्रिया। साबुनीकरण में क्या होता है? लंबी श्रृंखला में वसीय अम्ल यानी कि सोडियम या पोटेशियम के वसीय अम्ल वसा अम्ल होता है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो आपका करेक्ट आंसर होगा। साबुन में जो है सोडियम या पोटेशियम के वसीय अम्ल होता है, ठीक है, फैटी एसिड। और ये साबुनीकरण की प्रक्रिया में एक उत्पादक क्या बनता है? ग्लिसरॉल। क्या बनता है? ग्लिसरॉल भी बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 32 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 का आंसर बताइए। विटामिन सी को डैश नाम से भी जाना जाता है, यानी कि विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कर्बिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, मैलिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल? आपका आंसर क्या होगा? विटामिन सी का नाम दोस्तों क्या? विटामिन सी आपके एस्कर्बिक अम्ल होगा। क्या होगा? एस्कर्बिक अम्ल, ठीक है। देखिए दोस्तों विटामिन से संबंधित एक क्वेश्चन आपका बनना है, हर एग्जाम इस टाइम विटामिन से संबंधित क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, चाहे इसके रासायनिक नाम क्या है या फिर इस कमी से होने वाली बीमारियों की बात करें, ठीक है, या फिर इसका स्रोत, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर। निम्नलिखित में से किसे एक गतिशील सजीव इकाई कहा जा सकता है? वृक्ष, जल, बर्फ या फिर वायु? कमेंट करिए जरा, आंसर बताइए। गतिशील सजीव इकाई कौन सा? देखिए गतिशील सजीव इकाई की बात कर रही है तो आपका आंसर क्या होगा? थर्ड होगा ना, वन, क्योंकि आपके वृक्ष की बात करती है, वन का ही हिस्सा है, ठीक है। तो वन जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वायुमंडल में जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए संतुलित बनाए रखने का ये कारक है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका करेक्ट आंसर होगा 34 का, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35। निम्नलिखित में कौन सा एक नीले तोता का रासायनिक सूत्र है? CuSO, Cu2SO या फिर CuSO2 या फिर CuSO4? के नीला तोता यानी कि ब्लू विट्रियोल का रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला आपके क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 तक के कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 नंबर। निम्नलिखित में से किसने डीजल इंजन का आविष्कार किया? ओटिस ने, रुडोल्फ डीजल ने, लैरी पेज ने या फिर रे लेनिक ने? किसने आविष्कार किया डीजल इंजन का? ठीक है, सिंपल सी है, देखिए इसमें डीजल नाम है, डीजल ध्यान रखिएगा कॉमन। रुडोल्फ डीजल ने जो है डीजल इंजन का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होती है? 10, 12, 13 या फिर 11? चलिए कमेंट करिए 37 का आंसर क्या होगा? देखिए क्रिकेट में भी आपके 11 के प्लेयर होता है, फुटबॉल में भी आपके 11 प्लेयर होता है, इसमें एक गोलकीपर और 10 आउटफील्ड खिलाड़ी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के सह लेखक कौन है? बोरिया मजुमदार, इंदु आनंद, मैरी कॉम या फिर जसवंत सिंह? प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, ये जो है पुस्तक जो है सचिन तेंदुलकर के आत्मकथा है, सचिन तेंदुलकर जी के आत्मकथा है। इसका अगर सह लेखक की बात करें तो बोरिया मजुमदार जी है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा 38 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल नहीं है? मानस, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी या फिर नंदा देवी? 39 का आंसर क्या होगा? कमेंट करिए। देखिए 2016 में 2016 में यूनेस्को द्वारा देश के 18 बायोस्फीयर में इसमें 10 को यूनेस्को ने शामिल किया, 10 बायोस्फीयर को जो है शामिल किया अपने लिस्ट में, ठीक है, जिसमें नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, फिर आपके अमरकंटक, पचमढ़, सिमिलर, ग्रेट निकोबार, ये सभी सम्मिलित है, लेकिन मानस को इसमें सम्मिलित
नहीं किया गया। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। इसमें आपसे पूछा कौन सा शामिल नहीं है। 39 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर। 40 का आंसर क्या होगा कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 40, कृषि का विकास निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर था? 8वीं पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय, तृतीय या फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? 40 नंबर का आंसर क्या होगा कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए कृषि का विकास की बात करती है, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्राथमिकता दिया गया था कृषि के विकास के, ठीक है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 1966 में था, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक था, जिसमें गेहूं के उत्पादन को प्राथमिकता दिए गए। किसके? गेहूं के उत्पादन को प्राथमिकता दिया गया, ठीक है। और दोस्तों तो ये था आज का हमारा जीएस का 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका 20 आउट ऑफ कितने मार्क्स बने। अगर 70 प्लस है तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। या फिर आप हार्ड वर्क करने स्टार्ट कर दिए, इससे अगर कम है तो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर कल इसी टाइम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट में। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू दोस्तों।